नमस्कार दोस्तों, अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम्स की यूट्यूब चैनल पे आप सब लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उससे जितनी भी कोर्स के बारे में डिटेल्स है, नोटिफिकेशंस है, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा पीडीएफ भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो दोस्तों इस वाले चैनल पे मैं आपको पढ़ाऊँगा रीजनिंग, ठीक है। भले ही कर्मचारी चयन बोर्ड हो या आरपीएससी हो, दोनों के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें रीजनिंग का काफ़ी वेटेज रहता है और हमेशा से ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो दोस्तों पहली क्लास में मैंने आपको बताया था, अपना इंट्रोडक्शन दिया था। आज अपन रीजनिंग का डायरेक्शन एंड डिस्टेंस वाला जो टॉपिक है, हिंदी में जिसको बोलते हैं दिशा और दूरी, वो स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, एक बार मैं स्लाइड आगे कर लेता हूँ। तो ये है मेरे बारे में दोस्तों। मेरा नाम गिरिराज यादव है और मैं पिछले 5 साल से कंटिन्यूसली कर्मचारी चयन बोर्ड हो, आरपीएससी हो, एसएससी हो, दोनों के, इन तीनों के लिए रीजनिंग और मैथ्स जो है कंटिन्यूसली पिछले 5 साल से पढ़ाता आ रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरे नाम से कोई भी कोर्स परचेज करना है तो उसके लिए मेरा कोड है गिरी लाइव। स्पेलिंग रहेगी अपनी GIRILIVE। ठीक है, तो ये वाला कोड आप यूज करके और कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी, वहाँ पे मैंने आपको डायरेक्शंस बताई थी। मेन डायरेक्शंस होती है, आप सब लोगों को पता होगा कि 4 डायरेक्शंस होती हैं। मेन कौन कौन सी होती है अपनी? नॉर्थ होती है, साउथ होती है, ईस्ट होती है और वेस्ट होती है। ठीक है, उसके अलावा 4 इनकी इंटरमीडिएट या सपोर्टेड डायरेक्शंस भी मैंने आप लोगों को बताई थी। नॉर्थ ईस्ट, जिसको हिंदी में भी एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक बार पेन सेलेक्ट कर लूँ। ठीक है, तो ये अपनी जो नॉर्थ ईस्ट है वो होती है अपनी उत्तर पूरब। साउथ ईस्ट जो है अपनी वो होती है दोस्तों दक्षिण पूरब। साउथ वेस्ट को अपन बोलते हैं दक्षिण पश्चिम और नॉर्थ वेस्ट को अपन बोलते हैं उत्तर पश्चिम। ठीक है, अब एक चीज और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये इंटरमीडिएट डायरेक्शंस है, मेन डायरेक्शंस के बीच में जो डायरेक्शंस हैं, वहां पे हमेशा, जैसे नॉर्थ ईस्ट है उसको अपन ने नॉर्थ ईस्ट ही क्यों बोला, ईस्ट नॉर्थ क्यों नहीं बोला? ठीक है, ऐसे ही साउथ और ईस्ट के बीच में जो इंटरमीडिएट जो डायरेक्शन है वो है साउथ ईस्ट, इसको अपन ने साउथ ईस्ट ही क्यों बोला, ईस्ट साउथ क्यों नहीं बोला? ठीक है, ऐसे ही साउथ वेस्ट हो गया, इसको वेस्ट साउथ क्यों नहीं बोलते? तो दोस्तों सबसे पहले जो 2 डायरेक्शंस पता लगाई गई थी वो थी नॉर्थ और साउथ। ठीक है, तो इनको प्रायोरिटी देने के लिए सबसे पहले इंटरमीडिएट डायरेक्शंस में इनको मेंशन किया जाता है। तो ये चीज भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, बाकी ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग डायरेक्शंस होती हैं वो दोस्तों और भी होती है, लगभग 32 डायरेक्शंस होती हैं, लेकिन अपने को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से केवल जो 8 दिशाएं जो मैंने बताई है वही ध्यान रखनी है और यही डायरेक्शंस है वो अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने में काम में आएगी। उसके बाद में दोस्तों मैंने एक चीज और बताई थी आपको कि एंगल। ठीक है, जो 4 मुख्य दिशाएं हैं ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, उनमें कोई भी 2 मुख्य दिशा अगर अपन लेते हैं लगातार, जैसे हो गई नॉर्थ और ईस्ट, ठीक है, उत्तर और पूर्व, तो इन दोनों के बीच में कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर सपोज करो अपन लेते हैं साउथ और वेस्ट, तो इन दोनों के बीच में कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मैंने ये टोटल 8 दिशाएं बताई है ना, इन दोनों में, इनमें से कोई भी 2 लगातार दिशाएं लेते हैं ना, उनके बीच में जो कोण होगा वो होता है 45 डिग्री। ठीक है, एक बार मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। अगर इन 8 दिशाओं की बात करें ना, इनमें से कोई भी 2 लगातार दिशाएं लेते हैं, उनके बीच में कोण होता है 45 डिग्री। ऐसे ये वाला एंगल भी हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, ये वाला भी हो जाएगा 45। लेकिन ध्यान रखना, 8 में मैं बात कर रहा हूं लगातार दिशाओं की। ठीक है, कंटिन्यूस होनी चाहिए, कोई भी बीच में दूसरी डायरेक्शन नहीं आनी चाहिए। ये भी 45, ये भी 45, ठीक है, ये भी 45 और ये भी 45। और 45 और 45 90, तो ये वाला एंगल जैसे मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि कितना होता है, मुख्य दिशाओं में से कोई 2 दिशाएं ले लगातार, तो उन दोनों के बीच होता है 90। ठीक है, 90 डिग्री का कोण होता है। ऐसे अगर आप लोगों को ये वाला एंगल भी पता करना है ना, ये वाला भी, तो वो भी आप लोग अब यहाँ से आराम से देख सकते हैं। ये 90 हो जाएगा और ये भी 90 होगा,
तो 90 और 90 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो कोई भी दो विपरीत दिशाएं अगर लेते हैं ना, जैसे अगर ये हो गई अपनी नॉर्थ और ये हो गई साउथ, ठीक है, ये ईस्ट हो गई है और ये वेस्ट हो गई है, तो नॉर्थ और साउथ, ठीक है, इन दोनों के बीच में कोण कितना हो जाएगा, 180। और ऐसे ही वेस्ट और ईस्ट, इन दोनों के बीच में कोण कितना हो जाएगा, 180। और अगर दोस्तों ये टोटल जो एंगल है ना, ये तो ये आप लोगों को पता ही होगा, ये होता है 360 या 360 डिग्री। तो इस तरीके से डायरेक्शंस है वो सारी की सारी, जो 8 डायरेक्शंस है वो आप लोगों को पता लग गई होगी। उसके बीच में, इनके बीच में कोण क्या क्या रहता है वो आप लोगों को पता लग गया होगा। उसके बाद में मैंने बताया था सनराइज और सनसेट। जो सनराइज जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं सूर्योदय, वो हमेशा होता है पूर्व दिशा में, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। उसके अलावा सनसेट जो है, सूर्यास्त जो है, वो होता है हमेशा पश्चिम में या वेस्ट में, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूं अब यहाँ पे। उसके बाद में दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय कि डिस्टेंस वाले जो कई क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें कई बार क्या होता है, अपने को दूरी निकालनी पड़ जाती है। कोई 2 दूरी दी होती है अपने को और तीसरी दूरी निकालनी होती है, तो वहां पे कई बार पाइथागोरस प्रमेय है वो काम में आती है। तो पाइथागोरस प्रमेय है क्या एक्चुअली, अगर आपको कोई भी एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज मतलब जिसका एक कोण जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है, एक कोण जिसका 90 डिग्री है, तो देखिए ये वाला यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, ये जो है इसका मतलब ही 90 डिग्री होता है, तो ये वाला कोण जो है 90 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज अपने को दिया हुआ है कोई दोस्तों, और उसकी 3 भुजाएं हैं ए, बी और सी, और 90 डिग्री वाले कोण के सामने वाली जो भुजा है ना, वो कौन सी है, सी, ठीक है। और इसको बोलते क्या है, 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है ना दोस्तों, उसको बोलते हैं अपन हाइपोटीनस, और हिंदी में अपन इसको बोलते हैं कर्ण, ठीक है। ऐसे ये वाली जो होती है इसको बोलते हैं अपन परपेंडिकुलर या लंब, ठीक है। और ये जो होती है दोस्तों इसको अपन बोलते हैं बेस या आधार, बी को, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप जो एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, उसकी तीनों जो साइड से तीनों भुजाएं हैं, मैंने आपको बता दिया है कि क्या बोलते हैं। अब पाइथागोरस एक क्या थे, गणितज्ञ थे, उन्होंने एक अपनी प्रमेय दी थी। उन्होंने क्या बोला कि 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है ना, हाइपोटीनस कर्ण, उसका स्क्वायर हमेशा बराबर होगा ये जो बाकी 2 बची हुई भुजाएं हैं ना, इनके स्क्वायर के योग के, ठीक है। एक का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ए क्या है अपना परपेंडिकुलर है, बी क्या अपना बेस है, तो अपन हिंदी में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि सी क्या है, कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, एक का स्क्वायर मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं ना, ये भी बोल सकते हैं ना। तो ये जो प्रमेय है ना, ये अपने आगे कई क्वेश्चंस में काम में आने वाली है, और कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। और वैसे भी अपने को ये ध्यान में ही रखनी है कि क्योंकि अपने जो डिस्टेंस वाले, दूरी वाले जो क्वेश्चंस होंगे ना, जिनमें दूरी अपने को निकालनी होंगी, वो मतलब कई क्वेश्चंस हैं वो इस वाली प्रमेय की मदद से ही अपने सॉल्व होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक तरीके से ये हो गया अपना फॉर्मूला। अब दोस्तों यहाँ से अपने को कोई भी 2 चीज दे दे, 2 भुजाएं दे दे, तो तीसरी भुजा अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। ए यहाँ पे इसने निकाल रखी है, बी ये हो जाएगी, सी ये हो जाएगी, ठीक है। तो ये तीनों चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है, तीनों फॉर्मूले जो है आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। और किसी को दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। देखिए अगर ये है, एक मैं निकाल के बता देता हूं आपको कि यहाँ पे दिया क्या है कि सी स्क्वायर बराबर क्या दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है ना। अगर अपने को ए निकालनी है तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सी स्क्वायर, और बी साइड चला जाएगा। अगर बराबर के दूसरी साइड कोई भी जो है, ये बी उस साइड जाएगा तो उसका साइन हो जाता है चेंज, ठीक है। प्लस है यहाँ पे तो ये हो जाएगा माइनस, तो माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए कितना हो जाएगा, वर्गमूल सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा,
ठीक है कि नहीं है? तो इस तरीके से ए निकल जाएगा, ऐसे ही बी भी निकल, ये अपना बी भी निकाल सकते हैं अपन। तो तीनों की तीनों साइड्स हैं ए बी और सी, उनमें से कोई भी दो दी है तो इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से, इस वाले प्रमेय की हेल्प से अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके बाद दोस्तों जो अपना ये टॉपिक है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी, इसमें जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्टली 4 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। फर्स्ट जो टाइप है वो है डायरेक्शन बेस्ड, मतलब दिशा आधारित, मतलब कि जो क्वेश्चंस जिनमें अपने को केवल दिशा निकालनी होगी, उन वाले क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, फिर दूसरी टाइप जो आती है वो आती है दोस्तों दूरी पे आधारित या डिस्टेंस बेस्ड, जिसमें अपने को दूरी भी निकालनी हो या फिर दिशा और दूरी दोनों निकालनी हो। ठीक है, तीसरे टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं एंगल बेस्ड या कोण पर आधारित, जिनमें अपने को क्या निकालना होगा, कोण निकालना होगा। ठीक है, फिर चौथे टाइप की जो प्रॉब्लम आती है, चौथे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो होते हैं कंडीशन बेस्ड, वो आते हैं शर्त पे आधारित। शर्त पे आधारित क्वेश्चंस इस तरीके के होते हैं कि भाई उत्तर पश्चिम है, सॉरी मतलब जैसे उत्तर पूर्व है, उत्तर पूर्व को अपन ने बोल दिया पूर्व, तो फिर अपने को पूछा जाएगा इसी तरीके से जो दक्षिण पूर्व है उसको अपन क्या बोलेंगे। ठीक है, तो उसमें कुछ भी नहीं करना होता है। उस तरीके के क्वेश्चंस जो होते हैं उनमें अपने को करना क्या होता है, जो भी अपने को स्टार्टिंग में सिचुएशन दी हुई होती है, जिस अकॉर्डिंग उसने क्वेश्चन को चेंज किया है, उसी अकॉर्डिंग आंसर के साथ भी अपने को वही चीज करनी होती है। बाकी अभी यहाँ पे मैं दोस्तों आपको एक एक जो टाइप है, हर टाइप को प्रॉपर तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट के साथ में उसके क्वेश्चंस कराऊंगा, उसकी थ्योरी बताऊंगा आप लोगों को, और जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, उससे आपको क्या हो जाएगा, एक एक टाइप है, हर तरीके की जो क्वेश्चंस है वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एकदम क्लियर हो जाएंगे। पांचवी और जो आखिरी टाइप अपनी जो आती है दोस्तों वो आती है शेडो बेस्ड क्वेश्चंस या छाया पर आधारित। ठीक है, जहां पे सनराइज और सनसेट वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो जो काम में आता है। ठीक है, तो ये पांचों के 5 टाइप है यहाँ पे क्वेश्चंस के, इस वाले टॉपिक से रिलेटेड, भले ही आरपीएससी हो या आरएसएम एसएसबी कर्मचारी चयन बोर्ड हो, इनसे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें इन 5 टाइप से बाहर कोई क्वेश्चन आता नहीं है। ठीक है, और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूंगा, तो उसके बाद में आपका पूरा 100% कवर हो जाएगा। वैसे मोस्टली यही होते हैं, बाकी मिसलेनियस क्वेश्चंस है वो भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं यहाँ जो फर्स्ट टाइप है ना दिशा पर आधारित क्वेश्चंस, वो लेते हैं अपन। दिशा पे आधारित क्वेश्चन से तो दोस्तों इसमें थ्योरी कुछ भी नहीं है, अपने को एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एग्जाम्पल वो रीड करना है, उसी से मैं आपको पूरा ये वाला टाइप है क्वेश्चंस का वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, निकालना क्या है, दिशा पर आधारित क्वेश्चंस हैं उनमें अपने को क्या निकालनी होगी, केवल दिशा निकालनी होगी। तो दोस्तों कुछ लोग हैं वो इंग्लिश में कंफर्टेबल होते हैं, तो इंग्लिश में भी यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है और हिंदी में भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, एक बार मैं इंग्लिश में रीड कर देता हूँ फिर हिंदी में भी करूंगा, और वैसे मैं मोस्टली जो है हिंदी में ही करूंगा क्योंकि अधिकतर लोग जो होते हैं ना मोस्टली वो हिंदी में ही कंफर्टेबल होते हैं। तो मिस्टर दीपक वॉक्स 5 किलोमीटर्स टुवर्ड्स द साउथ, ठीक है, एंड देन टर्न्स टू द राइट। आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर ही टर्न्स टू द लेफ्ट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। व्हाट डायरेक्शन इज ही फेसिंग राइट नाउ। ठीक है, 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। तो दोस्तों दिया क्या है, पहले तो दिशा पर आधारित क्वेश्चंस है, अपने को प्रैक्टिस के टाइम में अभी क्या करना है, जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा अपने को क्या करनी है, डायरेक्शंस ड्रॉ करनी है। ठीक है, फिर जैसे जैसे आप डायरेक्शन कुछ प्रैक्टिस करोगे उसके बाद में होगा क्या कि आपको सीधा आपको पता लगने लग जाएगा कि भाई ये वाली डायरेक्शन है वो कौन सी हो जाएगी अपनी, ईस्ट हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी अपनी कौन सी हो जाएगी, वेस्ट, ये वाली अपनी हो जाएगी नॉर्थ, और ये नीचे वाली कौन सी हो जाएगी अपनी साउथ। ठीक है, वैसे दोस्तों एक्चुअल में ये 2D फिगर होता है, अब जो अपना बोर्ड होता है वो उस वजह से नॉर्थ और साउथ को अपन ऐसे ऊपर और नीचे ड्रॉ करते हैं, बाकी एक्चुअल में जो होता है ऐसे है कि ये बोर्ड के अंदर की साइड होती है। ठीक है, एक बोर्ड के अंदर की साइड होती है और एक बोर्ड के बाहर की साइड होती है, नॉर्थ और साउथ की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ लेते हैं, क्वेश्चंस को मैं एक बार पढ़ रहा हूँ और साथ के साथ में मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ आपको। मिस्टर दीपक दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को करना क्या है, यहाँ पे डायरेक्शंस में ड्रॉ कर देता हूँ।
नॉर्थ उत्तर को मैं एन से रिप्रेजेंट करूंगा, साउथ दक्षिण को मैं एस से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। ईस्ट है पूरा, उसको मैं ई से रिप्रेजेंट करूंगा, और वेस्ट पश्चिम है उसको मैं डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करूंगा हमेशा आगे क्वेश्चंस करते टाइम। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहां से बात करते हैं, क्वेश्चन पढ़ो देखो। मिस्टर दीपक दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है। सपोज करो मिस्टर दीपक यहां थे, कोई व्यक्ति है वो दक्षिण की ओर चल रहा है, दक्षिण की ओर चल रहा है, ठीक है। कितना चलता है? 5 किलोमीटर, ठीक है भाई, चला दिया। और फिर दाएं ओर मुड़ता है। अब दाएं ओर मुड़ेगा तो यहाँ पे दाएं बाएं में कंफ्यूज होना नहीं है। एक मिनट मैं यहाँ ले लेता हूँ इसको, ठीक है। ये दक्षिण की तरफ चल रहे हैं मिस्टर दीपक और 5 किलोमीटर चलते हैं और फिर दाईं ओर मुड़ता है। अब देखो दाएं बाएं में कंफ्यूज होना नहीं है, आप लोगों को करना क्या है कि आप सोचो कि आप खुद उस दिशा में चल रहे हो, ठीक है। खुद उस दिशा में चल रहे हो, आप दक्षिण की तरफ चल रहे हो। उसके बाद में आपको अपना दायां तो पता है ना, जैसे मेरा दायां है ये वाला और मेरा बायां कौन सा है ये वाला, उस अकॉर्डिंग आप दाएं और बाएं घूम जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं अगर इस दिशा में चल रहा हूं ना, ठीक है, तो मेरा दायां कौन सा हो जाएगा? दायां मतलब राइट, आर, आर से रिप्रेजेंट करूंगा, और बायां मतलब लेफ्ट, एल से रिप्रेजेंट करूंगा। तो दाईं तरफ मुड़ते हैं और 3 किलोमीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता है। तो दाईं ओर मुड़ के 3 किलोमीटर चलते हैं पहले तो, ठीक है, और फिर बाएं मुड़ते हैं। अब अगर दीपक इस वाली डायरेक्शन में चल रहे हैं वेस्ट में, तो यहां से देखिए आप खुद अज्यूम कर लीजिए कि आप उस दिशा में जा रहे हो, तो उसका दायां कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा ना, ऊपर वाला, ठीक है। ये हो जाएगा राइट और ये हो जाएगा लेफ्ट, ठीक है। तो 3 किलोमीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है, तो बायां कौन सा हो जाएगा? लेफ्ट। और 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर चल लिया, ठीक है। वह अब किस दिशा का सामना कर रहा है, मतलब किस दिशा में देख रहा है। ये थोड़ा हिंदी इंग्लिश में थोड़ा रहता है, आप इंग्लिश में यहाँ पे देख सकते हैं, व्हाट डायरेक्शन इज ही फेसिंग राइट नाउ। अब वह कौन सी दिशा में देख रहा है, ठीक है। तो कौन सी दिशा में देख रहा है मिस्टर दीपक, ये अपने को निकालना है। तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? ये साउथ थी ना, इस तरीके से था अपना डायग्राम, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो ये नीचे वाली डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? साउथ। तो दीपक जो है वो कौन सी दिशा में देख रहा है? साउथ में। साउथ को अपन क्या बोलते हैं? दक्षिण। यहाँ पे ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, दक्षिण हो जाएगा और ये अपना हो जाएगा उत्तर, ठीक है। बाकी भी लिख सकते हैं, बाकी अपना आंसर जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा, आंसर डी। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस हैं उसमें मैंने आपको पहला क्वेश्चन करवाया है, उसमें आप लोगों को ध्यान क्या रखना है कि डायरेक्शंस आपको ड्रॉ करनी है, क्वेश्चन में जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे आपको करते जाना है, ठीक है। अब आपको दो चीजें आपको इस वाले क्वेश्चन से सीखने को मिलेगी कि लेफ्ट और राइट जो टर्न है, जो लेफ्ट और राइट तरफ घूमते हैं, मुड़ता है कोई भी व्यक्ति, तो वो किस तरीके से उसको मुड़ना है। तो कुछ भी नहीं करना है, पहला तो क्या है, आपको केवल ये करना है कि आप खुद को उस डायरेक्शन में मान लो कि उस दिशा में आप चल रहे हो। उसके बाद में सब लोगों को अपना दायां और अपना बायां तो पता ही होता है ना, उस दिशा में आप घुमा दो, बस। बहुत आसान होगा। राइट और लेफ्ट करके मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया है, ठीक है। राइट का मतलब है दायां और लेफ्ट का मतलब है बायां। मैं एक बार लिख भी देता हूं यहाँ पे कि राइट को मैंने लिखा है आर से, ठीक है, और हिंदी में अपन इसको बोलते हैं दायां। और ऐसे ही लेफ्ट है, इसको मैंने लिखा है एल से और इसको अपन बोलते हैं बायां, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज और आपने नोटिस करी होगी यहाँ पे कि दीपक जो है दक्षिण में चल रहे थे, फिर वहां से वे दाएं घूमे तो फिर पहुंच गए वो पश्चिम में, ठीक है। इधर दक्षिण में चल रहे थे ना नीचे की तरफ, इस साइड जाएंगे तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? पश्चिम। तो दाईं तरफ घूमा तो दाईं तरफ तो किसी भी एंगल पे घूम सकता था ना, इस साइड भी घूम सकता था, यहां भी घूम सकता था, लेकिन नहीं, ऐसा होता नहीं है। जब भी क्वेश्चन में दाएं और बाएं घूमने की बात करें ना, तो अपने को उस व्यक्ति को हमेशा 90 डिग्री के कोण से ही घुमाना है, ठीक है। तो एक चीज और आप लोगों को यहाँ पे पता चल गई होगी कि लेफ्ट और राइट टर्न की बात करें अगर अपन, तो राइट टर्न कौन सा लेना है अपने को? 90 डिग्री पे लेना है। और
90 डिग्री, एक मिनट, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना अपने को, और ये हो जाएगा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखना कि ये बहुत काम की चीज है ये, ठीक है। मैंने बताया था ना अभी कि आपको दो तरीके से मैं बताऊंगा, लेफ्ट और राइट का, ठीक है। फर्स्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि लेफ्ट और राइट में अगर कंफ्यूज हो रहे हो आप, सबसे पहले आप क्या करो कि आप खुद मान लो कि आप उस दिशा में चल रहे हो। उसके बाद में जैसे घुमाना है आपको खुद को अपना सबको पता होता है ना कि भाई मेरा जैसे ये है दायां है, मेरा दायां हाथ है ना, और ये मेरा बायां हाथ है, तो उस दिशा में घुमा दो। अगर फिर भी किसी को समझ में नहीं आता है, कंफ्यूज होता है कोई, तो उसके लिए क्या है, राइट का मतलब होता है दायां। जब भी घूमने को बोले तो अपने को तब 90 डिग्री से क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में घूमना है। अभी देखिए यहाँ पे दीपक चल रहे थे, मिस्टर दीपक दक्षिण में, ठीक है। क्लॉकवाइज का मतलब कैसे होता है, ऐसे होता है ना, तो यहां से 90 डिग्री क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में आ जाएगी, ठीक है। 90 डिग्री है तो 90 डिग्री एक तो ये तो यहां आ जाती, ठीक है, तो इस वाली डायरेक्शन में घुमा दिया। और अगर अपने को बात करता है कि लेफ्ट की, उस केस में अपने को 90 डिग्री से घड़ी के विपरीत दिशा में उस व्यक्ति को घुमाना है, ठीक है। तो इस तरीके से लेफ्ट और राइट है, उसमें भी अपने को कंफ्यूज होना नहीं है। बाकी अपने एक हैंड वाले और ये भी रूल होते हैं, उनकी ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। और इससे क्या होगा, आपको विजुअलाइजेशन जो पावर है वो भी आपका बढ़ेगा, इमेजिनेशन पावर, उससे आप अज्यूम कर पाओगे क्वेश्चंस को, ठीक है। और रीजनिंग में अपने को करना क्या है, रीजनिंग में अपने को रट्टा नहीं मारना है। रीजनिंग का मतलब ही होता है थिंकिंग एबिलिटी के जो क्वेश्चंस है ना, उनको सोल्व करना है अपने को, तो ठीक है, अपने को सोचना सीखना है। बाकी बहुत आसानी से इस तरीके के क्वेश्चंस को अपन अपना लॉजिक लगा के या सोच के थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाल के, इस तरीके के क्वेश्चंस हैं रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये वाली हो गई अपनी डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस का पहला एग्जाम्पल लिया था मैंने। अभी देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल और लिखा हुआ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, एक बार क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ तो इसमें एक ट्रिक है वो काम में आएगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ पे रीड करने वाला हूँ। एक आदमी उत्तर की ओर मुंह कर रहा है, ठीक है, उत्तर की ओर मतलब उसका फेस है नॉर्थ में, ठीक है, उत्तर की ओर देख रहा है। अब वह 200 बार दाएं मुड़ता है। ये देखिए यहाँ पे, ये मैंने अपनी बना दी डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। नॉर्थ का मतलब क्या होता है, उत्तर। ये भी मैं स्टार्टिंग क्लास है इस वजह से बार बार लिख रहा हूँ, फिर बार बार नहीं लिखूँगा क्योंकि इससे अपना भी टाइम ख़राब ही होगा, ठीक है। ये तो बहुत ही आसान चीज़ है, आप सब लोगों को पता भी होगा, बाकी फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ एक बार कि किसी को कन्फ्यूज़न भी हो तो एक बार यहाँ पे देख लें। तो एक आदमी उत्तर की ओर मुँह कर रहा था, उत्तर की ओर मुँह कर रहा था, ठीक है। कोई व्यक्ति है यहाँ पे, कोई पर्सन है, ठीक है। अब वह 200 बार दाएं मुड़ता है और फिर 150 बार बाएं मुड़ता है। अब बताओ वह कौन सी दिशा में सामना कर रहा है, कौन सी दिशा में देख रहा है। अ मैन इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, नाउ ही टेक्स 200 राइट टर्न्स एंड देन 150 लेफ्ट टर्न्स, इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, ठीक है। तो वह व्यक्ति कौन सी दिशा में देख रहा है। तो अब यहाँ पे क्या है, पिछले वाले क्वेश्चन में तो क्या किया अपन ने कि भाई डायग्राम ड्रॉ कर लिया, ठीक है, क्योंकि जो टर्न थे वो मुश्किल से 1-2 टर्न थे, ठीक है। एक बार दाएं मुड़ा, उसके बाद में बाएं मुड़ा, फिर अगर 1-2 टर्न और भी दे देता है तो भी अपना डायग्राम से काम हो जाएगा। लेकिन इस तरीके के क्वेश्चंस जिनमें बहुत मल्टीपल टाइम्स जो है लेफ्ट और राइट टर्न दिया हुआ है, ठीक है, जैसे 200 बार जो है राइट टर्न घूम रहा है कोई व्यक्ति है वो, और फिर 150 बार बाएं ओर मुड़ता है, तो इतना तो डायग्राम से अपना पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा ना कि डायग्राम बना के अपन और उसको सॉल्व करने, बहुत मतलब हो ही नहीं पाएगा ऐसे मान लो अब, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में दोस्तों करना क्या है कि एक शॉर्ट ट्रिक आती है, उससे अपने को करना है और बहुत ही इफेक्टिव और बहुत कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले अपने को क्या करना है कि जो स्टार्टिंग डायरेक्शन थी ना वो लिखनी है, स्टार्टिंग डायरेक्शन, इनिशियल डायरेक्शन जिसको बोलते हैं, या फिर प्रारंभिक दिशा, ठीक है।
तो वो कौन सी थी, नॉर्थ थी, एन उत्तर में देख रहा था कोई व्यक्ति। उसके बाद में अपने को राइट टर्न थे, वो कितने थे, 200, राइट को मैं लिख रहा हूँ आर से, और 150 थे अपने लेफ्ट टर्न, ये लेफ्ट हो जाएंगे। अब अपने को करना क्या है कि राइट और लेफ्ट में से जो भी ज़्यादा है मतलब माइनस करके और ज़्यादा वाला लिख देना है, और साइन कौन सा आएगा, और एल में से जो ज़्यादा होगा उसका साइन आएगा। तो 200 में से 200 ज़्यादा है 150 से, कितने ज़्यादा है, 50, माइनस कर लेंगे, 200 में से 150 गए तो 50 बच गए ना, और ज़्यादा क्या है, राइट टर्न है, तो यानी आर का साइन लगा दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 50 राइट टर्न हो गए अपने बच रहे हैं। एक तरीके से ये है क्या कि अपना आंसर जो होगा ना, अब इनिशियल डायरेक्शन है ना उत्तर से, वहां से आप ले लीजिए 50 राइट टर्न, तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी 50 टर्न है, 50 भी तो बहुत ज़्यादा टर्न हो जाता है, 50 बार घूमना ऐसे ही थोड़ी है, 50 बार कहाँ डायग्राम से देख पाएंगे ना। तो देखिए एक चीज़ यहाँ पे आप लोगों को पता लगेगी कि कोई व्यक्ति, सपोज करो कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में चल रहा था, वहां से वो लेता है राइट टर्न, तो यहाँ से देखिए ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, तो वो कौन सी दिशा में चल जाएगा, पूर्व में। उसके बाद में फिर से वो राइट टर्न लेता है, तो ये लेफ्ट और ये राइट, तो फिर वो आ जाएगा वो साउथ में। फिर से वो क्या बोलते हैं, राइट टर्न लेता है, तो ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, तो ये फिर इस डायरेक्शन में आ जाएगा वो व्यक्ति। ठीक है, कौन सी में, वेस्ट में। फिर से वो अगर राइट टर्न ले रहा है तो ये हो जाएगा अपना लेफ्ट और ये हो जाएगा राइट, तो ये मतलब कौन सी डायरेक्शन में आ गया, इस वाली डायरेक्शन में ही आ गया, ये वाली मतलब जहाँ से चला था वो। कौन सी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया था, अभी उत्तर में। मैं एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ आपको, बता रहा क्या हूँ, एक कॉन्सेप्ट है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई व्यक्ति अगर किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, सपोज करो उत्तर दिशा में चल रहा था, उसके बाद में उसने एक राइट टर्न लिया तो वो कौन सी दिशा में आ गया, पूर्व में। दूसरा राइट टर्न लिया तो वो आ गया दक्षिण में। तीसरा राइट टर्न लिया तो वो आ गया पश्चिम में, और चौथा राइट टर्न लिया तो वो आ गया वापस से उत्तर में। ठीक है, ऐसे ही एक बार मैं आपको यहाँ पे इसी व्यक्ति का बताता हूँ कि ये व्यक्ति था, वो चल रहा था अपना नॉर्थ में। अब लेफ्ट टर्न का बता रहा हूँ मैं, ये यहाँ पे राइट टर्न, 4 राइट टर्न, यानी 4 राइट टर्न के लेने के बाद में लगातार वापस व्यक्ति अपनी उसी दिशा में, जो अपनी प्रारंभिक दिशा थी ना, उसमें आ गया था। ठीक है, ऐसे ही अगर लेफ्ट टर्न की बात करें तो व्यक्ति था वो उत्तर में चल रहा था, यहाँ से फर्स्ट लेफ्ट टर्न ये हो जाएगा। ठीक है, ये लेफ्ट ये राइट। ठीक है, उसके बाद में दूसरा लेफ्ट टर्न हो जाएगा अपना ये, तीसरा लेफ्ट टर्न हो जाएगा ये, और चौथा लेफ्ट टर्न होगा ये। आप आराम से देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला हो जाएगा राइट, ये लेफ्ट। ठीक है, तो लेफ्ट में दूसरा, फिर तीसरा ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा पूर्व में आ जाएगा, फिर अपना हो जाएगा ये वाला राइट और ये वाला लेफ्ट। तो चौथा लेफ्ट टर्न लेने के बाद में वापस से वो कौन सी दिशा में आ गया, वापस से जिस दिशा में चला था ना वो उत्तर में, उसी में आ गया ना। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी व्यक्ति अगर लगातार 4 बार दाएं मुड़ता है या 4 राइट टर्न लेता है तो वो अपनी प्रारंभिक दिशा में आ जाता है। ठीक है, या और अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी दिशा में चल रहा है, वहां से वह 4 लगातार लेफ्ट टर्न भी लेता है ना, कि 4 लगातार बाईं तरफ घूमता है, तो भी वह अपनी प्रारंभिक दिशा में आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 4 लगातार राइट या लेफ्ट के बाद में उसकी दिशा में कोई फर्क नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहां पे इस वाले क्वेश्चन में था क्या कि 50 बार वो दाईं तरफ घूम रहा है। ठीक है, तो वो 4-4 करके घूमेगा तो उसमें तो उसकी दिशा में फर्क आएगा ही नहीं ना। तो इसको 4 से कर देंगे अपन डिवाइड, यानी 4 से भाग, और फिर अपना क्या होगा कि जितनी बार पूरी तरह से भाग चला गया मतलब उतने जो 4 के राइट टर्न है वो कंप्लीट हो जाएंगे, फिर बाकी बच जाएंगे अपने जो शेषफल आएगा वो राइट टर्न। बस अपने को क्या करना है, फिर वो जो 2 राइट अभी इस वाले क्वेश्चन है इसमें डिवाइड करेंगे अपन, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 10, 12 पॉइंट नहीं करना है, सॉरी। तो यहां से अपना जो शेषफल आ जाएगा वो आ जाएगा 2। ठीक है, 2 शेषफल आ जाएगा ना, 2 शेषफल अपना बच रहा है। ठीक है, तो 2 शेषफल बच रहा है, तो रिमाइंडर यहां पे आप लोगों को लिखना है। ठीक है, रिमाइंडर तो 2, और इसको बोल देंगे अपन ये राइट टर्न।
तो पूरी तरीके से भाग जाने के बाद में केवल 2 रिमाइंडर बचना, अपना 2 शेषफल बच रहा है तो बस, क्योंकि 4 बार तो जितनी भी बार वो घूमेगा तो उसके बाद में तो उसकी दिशा चेंज होगी नहीं। और अपने को क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में यही तो पूछ रहा है कि वो कौन सी दिशा में देख रहा है। ठीक है, तो वो देख रहा था, स्टार्टिंग डायरेक्शन है वो अपने को लिखनी है सबसे पहले, उसकी प्रारंभिक दिशा की उत्तर में देख रहा था। ठीक है, उसके बाद में अपन ने क्या किया, उसके बाद में ये किया अपन ने कि इसकी जो लेफ्ट और राइट टर्न दिए थे वो लिख दिए, फिर बड़े में से छोटे को माइनस कर दिया, जो ज्यादा था उसका साइन लगा दिया। तो 200 में से 150 गए, 50 बच गए, और ज्यादा कौन से थे, 200 थे, राइट टर्न थे, तो आर का साइन लगा दिया अपन ने। अब अपन ने, मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताया कि कोई व्यक्ति अगर 4 लगातार दाईं तरफ मुड़ रहा है, 4 लगातार राइट टर्न ले रहा है, या 4 लगातार लेफ्ट टर्न ले रहा है, ठीक है, तो उसके बाद में उसकी दिशा में कोई फर्क आएगा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 50 अपने दाएं टर्न बच रहे थे, राइट टर्न बच रहे थे, उसमें लगा दिया अपन ने 4 से डिवाइड, 4 से भाग कर दिया है। तो यहाँ पे अपना कितना हो जाएगा, 48 में तो चला ही जाता है ना, 48 में तो 12 बार भाग जाता है ना, 12 चौक 48 होता है ना, उसके बाद में 2 बच रहा है, तो 2 अपना क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा, 2 शेषफल हो जाएगा। तो यही अपने को शेषफल है, यही अपने को पता करना है, ये अपने राइट टर्न है, ये बच जाएंगे अभी। ठीक है, 48 बार वो घूमने के बाद तो क्या होगा कि वो उसी दिशा में चल रहा होगा उत्तर में, उसके बाद में केवल 2 राइट टर्न है वो बचे हुए हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या बचा है, कोई व्यक्ति है वो उत्तर में चल रहा है और अब उसको क्या करना है, केवल 2 बार राइट टर्न लेना है। तो ये लेफ्ट, ये राइट, फर्स्ट राइट टर्न हो जाएगा, ये यहां से राइट लेते ही कौन सी दिशा में चल जाएगा, ये वाली कौन सी दिशा है, ईस्ट। ठीक है, दूसरा राइट टर्न लेंगे तो ये लेफ्ट, ये राइट। ठीक है, तो ये आ जाएगी ये वाली डायरेक्शन, ये नीचे वाली, तो ये नीचे वाली कौन सी डायरेक्शन है, साउथ, तो ये आ जाएगी साउथ। ठीक है, साउथ को अपन क्या बोलते हैं, दक्षिण। तो इस तरीके से अपन आंसर निकाल सकते हैं ना। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं, उनको इजीली अपन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को ध्यान क्या रखना है इस तरीके के क्वेश्चंस में, पूरा तरीका आप लोगों को ध्यान में रखना है कि किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। पहले आपको प्रारंभिक दिशा है वो ध्यान में रखनी है, वो मैंने यहाँ पे लिख दी है आपको। ठीक है, आप प्रैक्टिस करिए, उसके बाद में भले ही आप जल्दी से क्वेश्चंस को अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं, जैसे भी आप टाइम बचा पाए। मेरा काम है यहाँ पे एक्सप्लेन करके और सब लोगों को समझाने का, एक्सप्लेन करने का है, उस वजह से मैंने पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो स्टार्टिंग जो डायरेक्शन थी, प्रारंभिक दिशा, वो मैंने यहाँ पे लिख दी थी नॉर्थ उत्तर। उसके बाद में मैंने लेफ्ट और राइट टर्न थे वो दोनों लिख दिए थे, बड़े में से छोटे को माइनस किया मैंने, तो बड़ा था यहाँ पे 200 राइट टर्न थे, तो 50 राइट टर्न बच जाएंगे यहाँ पे। फिर मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताया कि कोई भी व्यक्ति अगर लगातार 4 दाएं टर्न लेता है, दाईं तरफ मुड़ता है, या 4 लगातार बाएं टर्न लेता है, तो वह अपनी उसी दिशा में आ जाएगा जिस दिशा में वह चलना शुरू हुआ था। मतलब 4 लगातार दाएं घूमने पे और बाएं या बाएं घूमने पे उसकी दिशा में कोई फर्क नहीं आ रहा है, तो फिर 4 से अपन ने भाग लगा दिया। ठीक है, फिर अपना जो शेषफल बचा ना, वो अपने जो टर्न है वो बच जाएंगे, और आपको प्रारंभिक दिशा जो है ना, वहां से आपको ये जितने टर्न बच रहे हैं ना, लेफ्ट या राइट, ठीक है, वो लिख देना है, आपको वही टर्न देना है। कि इस वाले क्वेश्चन में क्या था, प्रारंभिक दिशा कौन सी थी, उत्तर, उत्तर में चल रहा था, बस यहां से जो शेषफल आएगा, यहाँ ये जो 2 राइट टर्न है वो यहाँ प्रारंभिक दिशा है, उससे 2 राइट टर्न लेने हैं, वो अपना आंसर हो जाएगा। तो प्रारंभिक दिशा उत्तर थी, पहला राइट टर्न लिया ईस्ट में, पूर्व में चला गया, दूसरा राइट टर्न लिया साउथ में चला गया, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, साउथ। तो कोई व्यक्ति जो अपना दिया हुआ था वो अब कौन सी दिशा में देख रहा है, वो देख रहा है दक्षिण दिशा में। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को भी बहुत इजीली अपन और बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ पे, तो इसमें एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है, अदरवाइज आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे और बहुत इजीली और बहुत जल्दी सेकंडों में आप इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए दोस्तों अपने डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, अब दोस्तों एक बार पेन सेलेक्ट कर लेता हूं मैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको बताई थी 5 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे, उसमें दूसरा जो तरीका है या दूसरे टाइप के क्वेश्चन है वो मैंने आपको बताए थे दूरी पर आधारित या डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन। तो मैं डायरेक्ट एग्जांपल ले रहा हूँ डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन से। उसमें कॉन्सेप्ट जो है, एक पाइथागोरस थ्योरम थी, पाइथागोरस प्रमेय थी, c² बराबर a² प्लस b², या जिसको अपन बोलते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या इंग्लिश में अपन इसको बोल सकते हैं कि हाइपोटिनस का स्क्वायर बराबर होता है, इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही था, वही अपने को ध्यान में रखना है। बाकी उसके अलावा बहुत इजीली इस तरीके के क्वेश्चन से वो सॉल्व हो जाते हैं।
मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ एक क्वेश्चन लेके। तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि राम उत्तर की ओर 20 मीटर चला, ठीक है। करना क्या है अपने को, ये देखिए डायरेक्शंस ड्रॉ करने का बोलता हूँ ना मैं, ये मैंने डायरेक्शंस ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा कि आप लोगों को पता चल जाएगा कि भाई जो क्वेश्चन में दिया है ना लेफ्ट ये अपना कि कौन कौन सी दिशा में चल रहा है, तो वो आपको अंदाजा रहेगा। वैसे आप जैसे ही थोड़ी बार प्रैक्टिस करोगे उसके बाद में आप लोगों को वैसे ही पता रहेगा कि भाई ये नॉर्थ हो गई है, ये साउथ हो गई है, ये ईस्ट हो गई है, वेस्ट हो गई है, ठीक है। तो यहां से देखिए क्वेश्चन ले रहे हैं अपन, राम उत्तर की ओर 20 मीटर चले। तो राम कोई व्यक्ति था, उत्तर की ओर 20 मीटर चल रहा है, ठीक है। ये हो गई उत्तर, 20 मीटर चला। फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 30 मीटर चला। अब दाईं ओर मुड़ा तो ये तो लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, राइट मतलब दायां, तो दाईं तरफ ही मुड़ रहा है, 30 मीटर चल रहा है, ठीक है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, फिर से दाईं ओर मुड़ता है, तो इसमें दायां कौन सा हो जाएगा, ये नीचे वाला हो जाएगा ना, ठीक है। अब क्या करो, खुद को ज्यूम कर लो, खुद को मान लो कि भाई आप उस दिशा में चल रहे हो, वहां से अपना दायां और अपना बायां उस अकॉर्डिंग आप घूम जाओ, ठीक है। तो वह दाईं ओर मुड़ता है और 35 मीटर चलता है, तो यहां से दाईं ओर नीचे की तरफ हो जाएगा दक्षिण में, और 35 मीटर चला, ठीक है, चल गया 35 मीटर, ठीक है। अंत में वह सॉरी यहां पे फिर वह बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। अब यहां से देखिए ये हो जाएगा कौन सा, राइट, ये लेफ्ट। यहां से 15 मीटर चलता है वो बाईं तरफ, ठीक है। ये हो जाएगा 15 मीटर बाईं तरफ हो जाएगा, ठीक है कि नहीं है। उसके बाद में अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और 15 मीटर और चलता है। तो यहां से देखिए ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, तो बाईं तरफ मुड़ रहा है और 15 मीटर और चल रहा है, ठीक है। 15 मीटर और चला दिया भैया। तो अभी कौन सी दिशा में देख रहा है, ऊपर की तरफ, मतलब बोर्ड में ऊपर की तरफ, मतलब बोर्ड में ऊपर की तरफ कौन सी होती है, उत्तर, ठीक है। नॉर्थ में देख रहा है कि नहीं अभी, तो ये तो अपने को पता चल गया है कि कौन सी दिशा में देख रहा है, नॉर्थ या उत्तर में देख रहा है। अब अपने को पूछा क्या है कि वह आरंभिक स्थिति से किस दिशा में और कितने मीटर की दूरी पर है। आरंभिक स्थिति कौन सी थी, ये वाली थी ना, यहां से चलना स्टार्ट किया, 20 मीटर चला पहले उत्तर में, ठीक है। उसके बाद में फिर दाईं तरफ घूमा 30 मीटर, उसके बाद में फिर से दाईं तरफ घूमा, नीचे आ गया साउथ में 35, ठीक है, 35 मीटर। उसके बाद में फिर बाईं तरफ घूमा 15 मीटर, फिर बाईं तरफ घूमा और चला गया उत्तर में। आरंभिक दिशा ये थी, तो आरंभिक दिशा से देखो कहाँ, यहां से अगर अपन देखेंगे यहां से, तो आरंभिक दिशा से कौन सी दिशा में है अभी ये अपन देखेंगे तो अपने को कौन सी दिशा में लगेगा, ये तो पूर्व में है कि नहीं है यहां से, ठीक है। ये वाली डायरेक्शन होती है, अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो ये वाली कौन सी दिशा हो जाएगी, ईस्ट हो जाएगी। तो आरंभिक स्थिति से किस दिशा में और कितने मीटर की दूरी पर है, किस दिशा में देख रहा है, यहां से अगर अपन देखेंगे तो अपने लिए कौन सी दिशा में खड़ा हुआ है, ये पूर्व में खड़ा है कि नहीं है, ठीक है। और कितने मीटर की दूरी पे है, तो ये दूरी अपने को निकालनी है। तो देखिए ये दूरी है, तो ये दूरी अगर 30 है तो ये भी 30 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे अगर ये 15 है तो ये भी 15 हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो जाएगी 30 ये वाली, और ये हो जाएगी अपनी 15, ठीक है। तो 30 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 45। और कौन सी दिशा में देख रहा है, ईस्ट में, ईस्ट को अपन क्या बोलते हैं, पूरा। तो बस बहुत आसानी से इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बस क्वेश्चन में जो भी दिया है उसको आप एज इट इज एक एक करके करते जाओ उसमें, ठीक है। डायग्राम बना लो, डायग्राम बनाने के बाद में अपने को करना क्या है, एक चीज और, भले ही कोई से भी टॉपिक का हो क्वेश्चन, और कोई से भी टॉपिक का नहीं है, कोई से भी सब्जेक्ट का हो, वैसे मोस्टली ये मैथ्स में और रीजनिंग में तो आप लोगों को हमेशा ये ध्यान में रखना है कि आपको पूछा क्या है। कई बार क्या होता है, बच्चे कर क्या देते हैं कि लास्ट में जो पूछा है ना वही गलत पढ़ लेते हैं, और फिर जब उनको यही पता नहीं है कि निकालना क्या है, तो फिर पक्की बात है गलत पढ़ा है तो गलत ही निकालेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि एंड में क्वेश्चन में पूछा क्या है, ठीक है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन में कि 45 मीटर पूरब। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में अपने को पूछा होता है कि जो व्यक्ति है वो अंत में कौन सी दिशा में देख रहा है। अंत में वो देख रहा था उत्तर में, ऊपर की तरफ, ठीक है, बोर्ड में ऊपर की तरफ, ठीक है। लेकिन अपने को पूछा क्या है कि आरंभिक स्थिति से, मतलब प्रारंभिक स्थिति से अगर यहां से खड़े होकर देखे ना तो कौन सी दिशा में है, वो कौन सी दिशा में है, यहां से देख रहे हैं तो
ईस्ट में है कि नहीं, अपने तो ईस्ट में है ना, वो अपन जो खड़े हैं यहाँ पे हैं तो इसके तो ईस्ट में है, यहां से देखेंगे तो, ठीक है। और दूरी है तो दूरी तो इजीली निकाल सकते हैं, ये 30 थी तो ये भी 30 हो जाएगी, और ये 15 थी ये भी 15 हो जाएगी, तो 30 और 15 कितने हो जाएंगे, 45, तो ये दूरी निकल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं जो डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चंस है, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और दिया हुआ है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है इंग्लिश में, एक बार मैं आपको रीड कर रहा हूं। अ मैन गोज 3 किलोमीटर्स ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड देन टेक्स अ राइट टर्न फ्रॉम पॉइंट बी टू मूव 4 किलोमीटर्स टू पॉइंट सी। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट सी, ठीक है। तो क्या करना है अपने को हिंदी में, चलो मैं हिंदी में पढ़ के ही सोल्व कर देता हूं। यहाँ पे एक आदमी 3 किलोमीटर बिंदु ए से पूर्व और फिर बिंदु बी से 4 किलोमीटर चलने के लिए दाएं मोड़ लेता है। तो अपने को करना क्या है, सबसे पहले अपने को चारों मेन डायरेक्शन है ना वो बना देनी है। तो ये नॉर्थ को एन से, साउथ को एस से, ईस्ट को ई से और वेस्ट को डब्ल्यू से मैं रिप्रेजेंट कर दिया। अब एक व्यक्ति है 3 किलोमीटर बिंदु ए से चल रहा है, वो सपोज करो बिंदु ए यहाँ पे है, तो यहाँ से 3 किलोमीटर चल रहा है वो पूर्व में, ठीक है। 3 किलोमीटर चला पूर्व में, ठीक है, यहाँ तक आ गया मान लो। और फिर बिंदु बी से 4 किलोमीटर चलने के लिए दाएं तरफ मुड़ता है। ये बिंदु बी दिया है और यहां से बोल रहा है कि 4 किलोमीटर दाएं तरफ, दायां कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। घड़ी की दिशा में चलना है अपने को, राइट का मतलब घड़ी की दिशा में 90 डिग्री पे, ठीक है। तो घड़ी की दिशा कौन सी, ये वाली, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये 4 किलोमीटर चला, ठीक है। तो बिंदु, इस वाले बिंदु को बोला है सी। थोड़ा सा लैंग्वेज में यहाँ पे कंफ्यूजन है, आप इंग्लिश में देख सकते हैं। मैन गोज 3 किलोमीटर्स ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ए, पॉइंट ए था यहाँ से, ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है 3 किलोमीटर, पॉइंट बी पे वो रीच कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में पॉइंट बी से वो 4 किलोमीटर क्या है दाईं तरफ घूम के चल रहा है, तो पॉइंट सी पे चल रहा है। तो अपने को निकालना है कि बिंदु ए और बिंदु सी के बीच में न्यूनतम दूरी कौन सी होगी। अब देखिए न्यूनतम दूरी जो होती है ना, कोई भी दो बिंदु हैं उनके बीच में अपने को न्यूनतम दूरी या मिनिमम डिस्टेंस का बोले ना हमेशा, तो अपने को डायरेक्ट क्या है वो सीधी दूरी होती है, उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी दूरी होती है। तो सीधी दूरी कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी, यही होगी ना। देखिए आप सोच भी सकते हैं कि सबसे कम दूरी इन दोनों के बीच में, ये सीधी दूरी जो होगी दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली एक स्ट्रेट लाइन पे, वो वाली दूरी तो होगी, ठीक है। ऐसे जाने में तो अपन करे तो ए से सी तक अपन ऐसे भी पहुंच सकते थे, जैसे ये पहुंचा ही है कि इधर गया 3 किलोमीटर, फिर यहां से गया तो ये वाली दूरी हो जाएगी, वो 7 किलोमीटर चल के और पहुंच गया। लेकिन इसने पूछा क्या है क्वेश्चन में कि न्यूनतम दूरी क्या होगी, ठीक है। तो न्यूनतम दूरी जो होती है दो बिंदुओं के बीच में, वो उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली एक सीधी रेखा होती है, ठीक है। तो ये वाली हो जाएगी न्यूनतम दूरी अपनी AC, ये अपने को पूछा है। अब ये पूछा है तो यहाँ पे जैसे ही आपने देखो डायग्राम फिगर बनाया, आपको देखते ही समझ में आ गया। पहले मैंने बताया था कि लेफ्ट और राइट टर्न लेता है, तो लेफ्ट और राइट टर्न का मतलब ही होता है कि 90 डिग्री से लेना है, भले लेफ्ट हो या राइट हो। तो ये क्या बन गया है, ट्राइंगल बन गया है। ट्राइंगल भी कौन सा बना है, समकोण त्रिभुज बना है। समकोण त्रिभुज बना है तो समकोण त्रिभुज में होता क्या है कि एक भुजा 90 डिग्री होती है ना, तभी तो समकोण त्रिभुज बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज जैसे ही बना है दूरी वाले क्वेश्चंस में, डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस जो टॉपिक है उसके दूरी वाले क्वेश्चंस में, तो आपको याद सीधा जो फर्स्ट चीज वो आपको हिट करनी चाहिए वो क्या है, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय मैंने इसलिए तो बताई थी कई क्वेश्चंस में काम में आएगी। तो ये वाली दूरी दे दी अपनी 3, ये दी है 4, अपने को ये पूछी है, इसको बोलते हैं क्या है अपन, करनी तो बोलते हैं, ठीक है, करनी तो बोलते हैं AC, मान लो इसको, इस वाली दूरी को AC, ठीक है। ये वाली दूरी दी है AB हो जाएगी ना ये, और ये वाली कौन सी हो जाएगी, BC हो जाएगी, ठीक है। तो अपन पाइथागोरस अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है।
तो AC का स्क्वायर अपने को निकालना है। AB कितनी दी है, AB यहाँ दी है 3, तो 3 का स्क्वायर, और BC कितनी दी है 4, तो 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 9 + 16 कितने हो जाएंगे भैया, ये हो जाएंगे 25। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि AC का स्क्वायर जो है 25 हो गया है। तो AC कितनी हो जाएगी, वर्गमूल या √25 हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, तो AC कितनी आ जाएगी 5। तो बस पाइथागोरस प्रमेय की मदद से अपन डायरेक्ट बहुत इजीली ये आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। और वैसे समकोण त्रिभुज है जिसका लंब और आधार 3 और 4 दिया है ना, तो आप लोगों को ये ध्यान भी रखना है कि उसका कर्ण जो है वो 5 ही होगा, ठीक है ना। तो ये ट्रिपलेट्स होते हैं, वो और भी काफ़ी होते हैं ट्रिपलेट्स, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, लिखवा भी दूंगा आप लोगों को। और वैसे मैथ्स में भी आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये ट्रिपलेट्स वगैरह है उसकी जानकारी भी आप लोगों को मिल जाएगी। तो इस तरीके से जो न्यूनतम दूरी थी, ये वाली न्यूनतम दूरी थी ना वो 5, और देखिए न्यूनतम दूरी है तो इससे कम भी आएगी ना। अगर यहाँ से चल रहा है व्यक्ति और ऐसे करके यहाँ पहुंच रहा है, तो 3 चला, 4 चला, 7 चला, 7 चला तब पहुंचा। लेकिन यहाँ से डायरेक्ट अगर यहाँ चलेगा ना तो 7 चलने की जरूरत ही नहीं है, कितना चलेगा वो 5 किलोमीटर चलेगा और पहुंच जाएगा। तो उससे कम भी आ रही है, ठीक है। और कम नहीं है, ये न्यूनतम ही होगी, इससे कम होगी भी नहीं कि A से C तक पहुंचने में इससे कम चल के वो पहुंच जाए। एटलीस्ट मिनिमम उसको 5 तो चलना ही होगा। 5 क्या है, 5 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम है, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस था, वो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझा दिया है। तो इस तरीके से आप पाइथागोरस प्रमेय पे रिलेटेड क्वेश्चंस है वो आपको इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके अलावा लैंग्वेज जो है चेंज हो सकती है, कुछ व्यक्ति दिया होगा इधर उधर घुमा रहा है, उसके बाद में एंड में पाइथागोरस जो ये अपना क्या बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा होगा समकोण त्रिभुज, और वहां से पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से अपन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो कुछ ही नहीं है ये कि मतलब लैंग्वेज है उसको चेंज कर सकता है, इससे ज़्यादा आपकी कुछ होगा नहीं है, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूज होना नहीं है। क्वेश्चन भले कितना ही बड़ा दो, आपको करना क्या है, आपको अभी तो प्रैक्टिस के लिए तो क्या करना है, डायरेक्ट आप ड्रॉ करो डायरेक्शंस, ठीक है। डायरेक्शंस ड्रॉ करके जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसे वैसे आप लोगों को करते जाना है। फिर आप लोगों को एक चीज ध्यान से पढ़नी है कि लास्ट में क्वेश्चन में पूछा क्या है। वैसे तो क्वेश्चन तो पूरा ही सही से पढ़ना होता है, लेकिन फिर भी उस चीज को हमेशा माइंड में रखना चाहिए कि भाई अपने को निकालना क्या है एंड में, ठीक है। उसके बाद में ऐसे कैसे सब कुछ करके और आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। और जैसे ही आप लोग ये इमेजिन कर पाओ कि भैया बोर्ड की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, बोर्ड में भाई नीचे की तरफ चल रहा है तो इस तरीके से लाइन आ रही है, तो वो वाली लाइन हो जाएगी साउथ, इधर चल रहा है तो ईस्ट, इधर चल रहा है तो वेस्ट, इधर चल रहा है तो नॉर्थ, ठीक है। बाकी एक्चुअल में जो नॉर्थ और साउथ होता है ना वो बोर्ड के अंदर की तरफ होता है, नॉर्थ होता है इधर और ये साउथ होता है बोर्ड के बाहर की तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय है, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो भी अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोगों को मैंने आज बताया क्या है, सबसे पहले डायरेक्शंस है। डायरेक्शंस आप लोगों को ध्यान में रखनी है, 4 मुख्य दिशाएं होती है, उनमें कोई भी 2 लगातार दिशाएं लें, उनके बीच में कोण होता है 90 डिग्री का, ठीक है। उसके बाद में मैंने 4 इनकी इंटरमीडिएट या सपोर्टेड डायरेक्शन है वो बताई, तो टोटल दिशाएं हो गई थी 8 दिशाओं में से कोई भी 2 लगातार दिशाएं लेते हैं ना उसके बीच में हमेशा कोण होगा 45 डिग्री का। अब ये जो कोण बताया है ना, ये अभी जो कुछ क्वेश्चंस होंगे कोण पर आधारित क्वेश्चंस आते हैं वहां पे काम में आते हैं। ये जो एंगल बता रहा हूं मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूं, ठीक है, वो भी अपन करेंगे। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि 5 तरीके से इस वाले टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, वो 5 टाइप मैंने बता दिए। फर्स्ट टाइप थी वो कौन सी थी कि दिशा पर आधारित क्वेश्चंस थे, फिर थे दूरी पर आधारित, फिर कुछ थे शर्त पर आधारित, फिर कोण पे आधारित थे, और एक थे छाया पर आधारित थे, शैडो बेस्ड क्वेश्चंस। उसमें मैंने फर्स्ट टाइप ली थी आपको दिशा पर आधारित क्वेश्चंस, उसमें कुछ ही नहीं है। मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि आप लोगों को करना क्या है, डायरेक्ट डायग्राम ड्रॉ करना है, क्वेश्चन में दिया है वैसे वैसे करके जाना है, वैसे वैसे करते जाना है और उसका आंसर निकल जाएगा। फिर एक शॉर्ट ट्रिक वाला क्वेश्चन भी आया था, उसमें अगर टर्न बहुत सारे हो जाएंगे, उसमें से अपने करना क्या था कि
उसकी जो प्रारंभिक दिशा थी वो अपने को लिखनी थी, उसके बाद में लेफ्ट और राइट टर्न में थे, उसमें बड़े में से छोटे को माइनस करना था, बड़े का साइन देना था, फिर 4 से भाग लगाना था, जो बच रहा था उसमें जो शेषफल आ रहा था वो अपने को लिख लेना था और उसको क्या करना था, जो प्रारंभिक दिशा दी थी ना तो वो शेषफल आएगा, बस उतने ही टर्न लेने थे और अपना आंसर आ जाता। ठीक है, तो इस तरीके से उस वाले क्वेश्चन को भी कर सकते थे। फिर थे दूरी पर आधारित क्वेश्चन, पहला वाला वो क्वेश्चन बहुत ही आसान था। इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, वो मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। दूसरे क्वेश्चन जो बन सकते हैं फिर वो बनते हैं दूरी वाले में पाइथागोरस थ्योरम पे। तो पाइथागोरस थ्योरम का एग्जांपल भी मैंने आप लोगों को यहाँ बता दिया है। और पाइथागोरस थ्योरम है उसमें हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, या इसको हिंदी में अपन बोल सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यहां से कोई सी भी दो साइड दे दी ना अपने को तो एक साइड या मतलब तीसरी साइड अपन इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको तीनों जो फॉर्मूले थे वो मैंने आप लोगों को बता दिया है, वो आप लोगों को याद होने चाहिए। ठीक है, कोई अगर वैसे निकाल रहा है सोल्व करके तो उसकी मर्जी है, बाकी आप ध्यान ही रखिए जिन लोगों को दिक्कत है तो उससे आपका क्या हो जाएगा, टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों ये दो टाइप के क्वेश्चंस थे वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब अगली क्लास में अपन क्या करेंगे, अगली क्लास में अपन जो तीसरे टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे, तीसरे चौथे देखिए कितना हो पाता है उतना पूरा देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम्स की यूट्यूब चैनल पे मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और हमारा मंत्र है लेट्स क्रैक इट। तो ठीक है, जो भी आपके एग्जाम आ रहा है आरपीएससी हो या कर्मचारी चयन बोर्ड हो उसके लिए अच्छे से तैयारी कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। आप मेरा जो कोड है वो भी यूज कर सकते हैं, गिरी लाइव करके मेरा कोड है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।